नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे 8 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वो प्रश्न है जो आपके उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग के एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स का कोई भी ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपकी नजरों से बाहर जाए। तो इस पूरी सीरीज को देखिएगा। सीरीज में जैसे कि हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं आज के दिन के बारे में, तो बेटा ध्यान रखो। जैसे आज 8 जनवरी हो, 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी घूर्णन दिवस क्या, दो पृथ्वी की जो स्पीड है अपने अक्ष पे ही ये 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूम रही है। साथ ही साथ एक चक्कर लगाने में इसको 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लगता है। और इसके अपने अक्ष पे घूमने के कारण ही दिन और रात होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पे कितने डिग्री झुकी हुई है, तो ये बेटा 23 डिग्री 5 मिनट झुकी हुई है। ये 3 बेटा डाटा और याद रखना। अब जैसे हम लोगों ने 8 जनवरी की चर्चा की, वैसे ही और भी ध्यान रखते हैं। जैसे 1 जनवरी को डीआरडीओ स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है, हमेशा बेटा याद रखना। 1 जनवरी को डीआरडीओ स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2 जनवरी को वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे मनाया जाता है। ये उन लोगों के लिए जो अपने अंदर ही चीजों को छुपा लेते हैं, चीजें एक्सप्रेस नहीं कर पाते। 3 जनवरी सावित्रीबाई फुले जयंती। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस। और 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस और भारतीय मानक ब्यूरो अर्थात विश्व स्थापना दिवस। आज हम लोग 8 जनवरी की चर्चा करें। 8 जनवरी क्या हम 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया जाता है। आपको कंफर्म होगा पृथ्वी घूर्णन दिवस। पृथ्वी घूर्णन दिवस में पृथ्वी की स्पीड क्या है, 1270 किलोमीटर प्रति घंटे। 1670 किलोमीटर प्रति घंटे पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही होती। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लगता है। और ये 23 डिग्री 5 मिनट झुकी हुई है। ये डेटा बेटा और याद रखना है। इसके साथ आप चलिए सेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रो देते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में लेखपाल की तैयारी करें तो आप सभी लोगों को बेटा भूमि बैच से जुड़ जाना चाहिए। संकल्प बैच आप लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए, सुरक्षा बैच बेटा आप लोगों के लिए, होमगार्ड के लिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, 70 से 80 लाख की आबादी वाली श्रेणी में भारत का पहला स्लम फ्री शहर कौन सा बना है। श्रम फ्री शहर, जहां पे कोई भी स्लम ना हो, ऐसा शहर कौन सा बनाया गया। हाल ही में बेटा जो सूरत शहर है, इसको स्लम फ्री शहर का घोषित कर दिया गया। अर्थात पहले का ऑप्शन क्या होता है, पहले का ऑप्शन नंबर बी सही होता है। थोड़ी सी डिटेलिंग देखते हैं हम। इस श्रेणी में बेटा गुजरात भारत का पहला स्लम बनता है जो झुग्गी मुक्त शहर बनने की ओर अग्रसर है। जनवरी 2026 की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात सरकार ने घोषणा की कि गुजरात के सूरत अपनी विशाल आबादी के बावजूद इस लक्ष्य को हासिल करने वाला देश का पहला मेगा सिटी अर्थात महानगर बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ध्यान रखो। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026 में हिस्सा लेकर इतिहास रचने वाली महिला टेनिस खिलाड़ी कौन है। सेरेना विलियम्स, मार्टिना नर्वोता, विंस कीनियन या किमोको डेट। अब बेटा ध्यान रखो बेटा, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 में महिला टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने इतिहास रचा है। इन्होंने इतिहास क्या रखा है, सबसे ज्यादा ओल्ड एज में इन्होंने मैच खेला, टेनिस गेम खेला। क्या एज थी इनकी, इनकी एज थी बेटा 45 ईयर। अच्छा, 45 ईयर की उम्र में खेला है। क्या ये बेटा अमेरिकी नागरिक है। नागरिक कहाँ के बेटा, ये अमेरिका नागरिक है, अमेरिकी नागरिक है। नाम क्या इनका, इनका बेटा नाम है वीनस कीनस। क्या बेटा, वीनस कीनस। अर्थात ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर दूसरे का सी हो जाता। अच्छा, इससे पहले कोई था ओल्ड एज, इससे पहले बेटा किमिको डेट थी जो कि 44 साल की थी और ये जापान की नागरिक थी। इससे पहले ये रिकॉर्ड इनके नाम पे था जिन्होंने 1 साल बड़ी होकर तोड़ दिया। नेक्स्ट थोड़ी डिटेल देखो। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 में हिस्सा लेके इतिहास रचने वाली महिला टेनिस खिलाड़ी अमेरिका की दिग्गज वीनस विलियम्स, जिन्होंने 45 वर्ष की उम्र में इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेके उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। साथ ही साथ इन्होंने रिकॉर्ड कौन सा तोड़ दिया, सबसे उम्र दराज खिलाड़ी, सबसे उम्र दराज महिला खिलाड़ी बन गई है। इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके था नाम, इसके पहले ये रिकॉर्ड किमको दाते के नाम पे था, जिन्होंने 2015 में 44 वर्ष की उम्र में यह टूर्नामेंट खेला था। ध्यान रखना। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस तकनीक पे आधारित होगी। भारत की बुलेट ट्रेन फ्रेंच तकनीक पे होगी, जर्मनी पे होगी, या जापानी या चीन। या देखो भारत की जो बुलेट ट्रेन है वो जापानी टेक्निक पे होगी, जापानी शिनकानसेन। जापानी शिनकानसेन ट्रेन की खासियत क्या है, इसकी जो स्पीड है वो बेटा 330 किलोमीटर प्रति घंटे से लेके 350 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हो सकती है। क्या, 330 से लेके 350 तक। और शिनकानसेन ये वो मेथड है जिसकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि इसमें ये चल रहा 1964 से आज तक एक सिंगल एक्सीडेंट नहीं हुआ है, एक सिंगल जनहानि नहीं हुई है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन जापान की विश्व प्रसिद्ध शिनकानसेन तकनीक पे आधारित होगी और ये मुंबई
अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए भारत और जापान के बीच समझौते के इस तहत अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये ट्रेन मॉडल बड़ा E5 में होगी और इसको बेटा E10 तक अपग्रेड किया जाएगा, जिसे हायाबुसा के नाम से भी जानते हैं। अब बेटा ध्यान रखो, नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन का प्रारंभिक संचालन किस खंड में किया जाएगा? ये मुंबई से बड़ोदरा के बीच होगी, अहमदाबाद से बड़ोदरा होगी, सूरत से विलिमोर होगी, या मुंबई से सूरत होगी। कहां पे सबसे पहली ट्रेन का सफल रूप से चलाया जाएगा? तो सबसे पहला जो पहला खंड होगा वो सूरत से बिलीमोर तक होगी। ये बेटा है किस टेक्निक पे? इस बेटा ट्रिक का नाम है शिनकानसेन, जापानी टेक्निक पे बनाई जा रही है, जिसको हायाबुसा नाम से। संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार 2025 में सर्वाधिक बाघों की मृत्यु किस राज्य में हुई? तो बेटा ये सैड न्यूज है, लेकिन जो सत्य हमें समझना पड़ेगा कि जहां पे सर्वाधिक बाघ हैं वहीं पे बाघों की मृत्यु भी सर्वाधिक हो सकती है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जल्दी बेटा सही बताओ। अब बेटा समझ में आ गया कि पांचवें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सर्वाधिक है, यहाँ पे मृत्यु सर्वाधिक होगी। अब एक डाटा देख लेते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जनवरी 2026 में जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार साल 2025 में सर्वाधिक बाघों की मृत्यु मध्य प्रदेश में दर्ज की गई। टाइगर स्टेट के रूप में प्रसिद्ध मध्य प्रदेश में 2025 के दौरान कुल 55 बाघों की मृत्यु हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा चर्चा करते हैं। भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व वर्तमान में मौजूद हैं? 51, 55, 58, 54। जल्दी बेटा काउंट करके। तो भारत में वर्तमान समय में कुल 58 टाइगर रिजर्व मौजूद हैं, अर्थात 6 का ऑप्शन नंबर 58, अर्थात 6 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। डिटेल बेटा थोड़ी सी ध्यान रखना। सर्वाधिक टाइगर रिजर्व वाला राज्य कौन सा? मध्य प्रदेश। अब 9 टाइगर रिजर्व हैं। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा? नागार्जुन सहिस्री सैलम, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। सबसे छोटे की चर्चा करें, बोरा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में, और पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट, जो पहले उत्तर प्रदेश में था, अब उत्तराखंड में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, माधव टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? माधव टाइगर रिजर्व राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में। जल्दी बेटा काउंट कर बताओ। जो राजस्थान माधव टाइगर रिजर्व है वो बेटा मध्य प्रदेश में स्थित है, अर्थात 7वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन किस मिशन के अंतर्गत स्थापित किया गया? 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर, अब बेटा वेदर के बारे में चर्चा कर रहा है, अर्थात ये वेदर से संबंधित है। अब यहाँ ऑप्शन अमृत मिशन, मौसम मिशन इंद्रधनुष, मिशन शक्ति। तो ध्यान रखना बेटा, मिशन इंद्रधनुष जारी किया गया था, जिसके तहत इसका निर्माण किया गया, अर्थात 8वें का ऑप्शन क्या है? 8वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग देख लेते हैं। भारत का पहला 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, जो अपने आप से मौसम के बारे में बताएगा, यह बेटा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अत्याधुनिक तकनीकी के साथ सफल किया और तैनाती की। इसका नेतृत्व पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक कहां शुरू किया गया? एआई क्लिनिक बेटा दिल्ली में शुरू किया गया, गुड़गांव में, नोएडा में, या फरीदाबाद? देखो बेटा, उत्तर प्रदेश की टेक सिटी कौन सी है? नोएडा। और इस एआई क्लिनिक की शुरुआत भी नोएडा में की गई है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 9th का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्थित गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस GIMS में शुरू किया गया है। इसका उद्घाटन जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में किया गया। नेक्स्ट बेटा प्रश्न पूछ रहा, मां से शिशु में HIV, हेपेटाइटिस B के सिफिलिस के प्रसार को समाप्त करने वाला पहला देश कौन सा बना है? मां से ये बीमारियां बच्चे तक ना पहुंचे, इस चीज को रोकने वाला सबसे पहला देश कौन सा बना है? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ। मैं आपको प्रश्न देख रहा हूं। ये बेटा हाल ही में मालदीव बना है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 10th का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर के उत्पादन के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर रूस के साथ, फ्रांस के साथ, इजराइल के साथ, या अमेरिका के साथ? तो सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर जो है वो भारत और इजराइल के मध्य समझौता हुआ है, अर्थात पहला का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर सी सही रहा, इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन को क्लिक करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं, देखो बेटा इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लो। जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में भारतीय सेना ने पुणे स्थित निजी रक्षा निर्माता कंपनी NIBE लिमिटेड के साथ 293 करोड़ का अनुबंधन हस्ताक्षर किया है। यह योजना इजराइल के दिग्गज रक्षा कंपनी एलमिट सिस्टम के तकनीकी सहयोग पर संचालित है। इसके तहत क्या बेटा 150 से 300 किलोमीटर मारक क्षमता हासिल करने की सक्षमता रहेगी। यह इजराइल के
प्रीसियस एंड यूनिवर्सल लॉन्च सिस्टम पे आधारित है। ठीक है, ये है किसके भारत और इजराइल के मध्य। नेक्स्ट बेटा प्रश्न पूछ रहा है झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हाल ही में न्यायमूर्ति महेश सरचन सोनक बने हैं, अर्थात 12वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है हरियाणा में 2025 के दौरान जन्म के समय लिंगानुपात कितना हो गया। अपने जन्म के समय हरियाणा का जो लिंगानुपात है वो कितना हो गया, 915 हो गया, 920, 923 या 930। जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ कितना हो गया है। तो ये हो गया बेटा 923, अर्थात 13 का ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर सी सही रहा। थोड़ा सा बेटा डाटा याद रखना, उससे पहले याद काम करूं। हरियाणा में 2025 में सबसे बेहतर लिंगानुपात किस जिले में रहा। हरियाणा में, अगर हरियाणा में ही जिलों की चर्चा करें उसमें करनाल में ज्यादा सही रहा, गुरुग्राम में, पंचकुला में, रोहतक में, तो ध्यान रखना। हरियाणा में की अगर चर्चा करें तो हरियाणा के पंचकुला का लिंगानुपात सबसे अच्छा रहा, अर्थात ऑप्शन क्या रहा, 14 का ऑप्शन नंबर सी सही रहा। कितना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 971 कलाई 2 जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। कलाई जल विद्युत योजना किस नदी पे है, जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ। ध्यान रखो बेटा, कलाई जल विद्युत योजना जो है ये लोहित नदी पे स्थित है का अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में जो हवाई गांव के पास। इसकी क्षमता क्या है, 1200 मेगावाट विद्युत उत्पादन करना। इसका विकास कौन कर रहा है, टीएमडीसी इंडिया लिमिटेड अर्थात टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसका निर्माण कर रहा है। यह एक रन ऑफ रिवर पर आधारित है जिसमें बिजली पैदा होने के लिए नदी के प्राकृतिक प्रवाह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता। 15 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही क्वेश्चन। आज का बेटा सेशन यही रहा, छोटा सा शॉर्ट हो सकता है, कल थोड़ी इसकी डिटेलिंग और करेंगे। इस समय चलिए थोड़ा सा लेट हो गया था आज मैं सेशन को बनाते हुए। इस समय रात के 3 बज रहे हैं जिस समय मैं सेशन बना रहा हूँ, और फिर मुझे 7 बजे जॉब पे भी जाना है। 4 घंटे में हो जाएगा, अभी एडिट अपलोड होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट नए जनों के साथ। तब तक के लिए 9 बजे जाना, 7 बजे से, तो हाँ तब तक के लिए कीप स्टडी कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए। और हाँ ये बैचेस बेटा ले लो, थोड़ा हमारा भी मदद हो जाएगी, थोड़ी आपकी भी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। ठीक है।